चलो भाई साहब, तो एक बहुत खतरनाक शायरी से शुरुआत करते हैं कि मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। अगर टॉप करना चाहते हो एग्जाम में तो सारी शक्ति पढ़ाई के प्रति जोड़ दो, पढ़ाई के प्रति जोड़ दो। तो चलो आज हम लोग जो है, अभी हम लोग बेसिक ऑफ केमिस्ट्री सीख रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। तो अल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं भाई। 9-10 क्लास में आपने देखा होगा जो अल्केन का जो जनरल फार्मूला है। थोड़ा तबीयत खराब है। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन अल्केन्स इज, आपने देखा होगा कि इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। CnH2n+2 इसका जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अगर भाई साहब इसमें पुट पार्ट करोगे, अगर इसमें n बराबर, देखो जहां n बराबर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, तो देखो अगर n बराबर वहां यहां पर 1 ले लिए, ठीक है, तो ये फार्मूला में रख दो तो क्या हो जाएगा C1H क्या है 2 × 1+2, इस तरह से आ जाएगा। अगर यहां जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 का 1 आ जाएगा, C1 और 2 1 जा 2 और 2 4, तो C1H4 आ जाएगा। और 1 पोजीशन को हम लोग इग्नोर करते हैं तो सिंपली CH4 आ जाएगा, CH4। अगर आप CH4 को खोल खाल के लिखोगे तो वो भी बड़ा मस्त है, आराम से लिख सकते हो कि गणेश सर देखिए कार्बन जो है CH4 को कैसे लिखेंगे, एक कार्बन है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो H H H और H, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से बन जाएगा H H और H। अब इसी तरह से अगर n बराबर 2 पुट करोगे, अगर n बराबर 2 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा C2H2 × 2+2, है कि नहीं, इस तरह से हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा C2 2 2 जा 4 और +2 6 आ जाएगा, तो C2H6। अगर भाई साहब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम खोल खाल के लिखोगे तो कैसे लिखाएगा, 2 गो कार्बन है तो 2 गो कार्बन आएगा और हाइड्रोजन में 6 गो है, 6 गो है, तो भाई साहब एक बार इसको दो, फिर से एक बार इसको दो, एगो इसको दो, फिर से एक बार इसको दो, फिर से एक बार इसको दो और एक बार इसको दो, तो ये छपा गया, है कि नहीं। तो देखो आप इसका नाम लिखेंगे तो कल ही सिखाए थे कि भाई साहब यहाँ एगो कार्बन है, इसका नाम छोड़ो, नाम बेटी बाद में लिखेंगे, एक और लिख लेते, बॉटवा भर लेते हैं। अगर n बराबर 3 पुट करेंगे, n बराबर 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा C3H 2 × 3+2, इस तरह से आ जाएगा। और इसको भाई साहब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा C3 और 2 3 जा 6 +2 C3H8 आ जाएगा, C3H8 आएगा। और इसको जब हम लोग लिखेंगे तो 3 गो कार्बन है तो 3 कार्बन को प्यार से लिख दो और हाइड्रोजनमा को सजा दो। एक हाइड्रोजन इसको दिए, देखो 8 को है ना, तब एक हाइड्रोजन इसको दिए, भाई साहब एक हाइड्रोजन इसको दिए, फिर से एक बार इसको दिए, फिर से एक बार इसको दिए, फिर से भाई साहब एक बार इसको दिए। अब कितना खत्म हो गया, 3 3 6 1 7 और एक इसका लिखेंगे तो हो जाएगा 8। अब इसका नाम कैसे लिखें, तो कल आप लोग को नाम लिखने के लिए सिखाए थे, प्यार से सिखाए थे कि भाई साहब देखो प्यार के निगाहों से देखोगे तब प्यार होगा, प्यार के निगाहों से नहीं देखोगे तो प्यार नहीं होगा। भाई साहब देखो यहाँ एक कार्बन है और एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथ, कल सिखाए थे मीथ। और जब सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सफिक्स में लगता है एन, तो यहाँ लग गया ANE, तो इसका नाम क्या होगा, मीथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। अगर इसी तरह से प्यार से देखो यहाँ पर डबल कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ, क्या बोलते हैं, ईथ, ईथ बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो ANE लगेगा, तो यहाँ लग जाएगा ANE, तो इसका नाम क्या हो गया, ईथेन। अब इसी तरह से अगर यहां से लिखोगे, यहाँ देखो टोटल कितना कार्बन है 1 2 3, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफ, क्या बोलते हैं भाई साहब, प्रोफ। और देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इस तरह से हम लोग नाम लिख सकते हैं, सब अल्केन वाला है, कल हम लोग सीखे थे, है कि नहीं, कल सीखे थे। तो आज थोड़ा बड़ा चलेंगे, लेकिन एक बार कल वाला रिकैप कर लेते, छोटी सी रिकैप कर लेते हैं। आप देखो कल आपको सिखाए थे कि प्यार से बोले थे बाबू, इसको प्यार से एकदम दिमाग में याद रखना, दिमाग में याद रखना। मेन चेन में एक कार्बन रहेगा तो लिखना मीथ, अगर मेन चेन में 2 कार्बन रहेगा तो लिखना ईथ, अगर 3 को कार्बन रहेगा तो लिखना प्रोप, अगर 4 को कार्बन रहेगा तो लिखना ब्यूट, बूट नहीं ब्यूट, अगर 5 को कार्बन रहेगा तो इसको लिखना पेंट, भाई साहब 6 को कार्बन रहेगा तो लिखना हेक्स, अगर 7 को कार्बन रहेगा तो लिखना हेप्ट, और बेटा 8 को कार्बन रहेगा तो लिखना ऑक्ट, और 9 को कार्बन रहेगा तो लिखना नन,
और 10 को कार्बन रहेगा तो लिखना डेक। क्या लिखना? डेक। और कल सिखाए थे कि भाई साहब बॉन्डवा देख लो। अगर बॉन्डवा देखो, कार्बन और कार्बन बीच में बॉन्डवा देखना, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो भाई साहब लिखना ANE। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो लिखना क्या? ENE। और भाई साहब अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखना बेटा YNE। ये सब सिखाती थे। अभी अल्केन सिखा दिया कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है कि नहीं। आप थोड़ा अल्काइल ग्रुप देख लो, अल्केन से ही बनेगा अल्काइल ग्रुप। आज हम लोग अल्काइल ग्रुप में पढ़ते हैं ALKYL, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप क्या होगा? जब हाइड्रोजन से एक जब किसी भी अल्केन ग्रुप से, चलो अल्काइल ग्रुप देखो प्यार से, लपटुआ हो गया, आप लोग को पढ़ने में दिक्कत होता होगा, साफ साफ लिख देते हैं। अल्काइल ग्रुप है कि नहीं? अल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अल्काइल ग्रुप क्या होगा? जब अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को हटा दोगे तो आपको अल्काइल ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्काइल ग्रुप। लिख दें क्या? व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन ग्रुप। व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अल्केन ग्रुप, the resulting group is called अल्काइल ग्रुप। इसी को हम लोग बोलते हैं भाई साहब अल्काइल ग्रुप, है कि नहीं? हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अभी आपने देखा कि गणेश सर जो अल्केन है किसी भी अल्केन जो है, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। कई बार इसको परीक्षा में पूछ लिया जाता है भाई। अल्केन का जनरल फार्मूला, अल्कीन का जनरल फार्मूला और अल्काइन का जनरल फार्मूला सीधे पूछ लिया जाता है। तो अल्केन का ये हुआ, जब किसी भी अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो यहां जो बनेगा इसी का नाम है अल्काइल ग्रुप। क्या नाम है? अल्काइल ग्रुप। आई होप आप समझ गए होंगे, है कि नहीं? जैसे यहां देखो, इसमें हटा दिए तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया CnH2n+2 की जगह में 1 बच गया, अल्काइल ग्रुप। जैसे ही फार्मूला में अभी हम पुट पाट किए थे, अरे फार्मूला में जब 1 पुट किए थे तो क्या आया था? CH4। जब n बराबर 1 लिए थे तो क्या आया था? CH4। तो CH4 इसका नाम क्या है? एक कार्बन को बोलते हैं मीथ, तो इसका नाम है मीथ, और सिंगल बॉन्ड लगल है हो गया n, तब मीथेन। जब मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दोगे, ठीक है प्यार से देखो, जब अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो अल्काइल मिलेगा। तो इसी तरह से मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो यहां से आपका एक हाइड्रोजन हटेगा तो ये NE हटेगा और YL सटेगा। ये बात को याद रखना, जब अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो यहां से AN हटेगा और YL सटेगा। तो यहां से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या हो गया? CH3 एक बॉन्ड फ्री, और देखो यहाँ ANE हट गया तो यहाँ क्या बच गया? मीथ। क्या बच गया? मीथ। और आपको क्या बोले थे कि जब ANE हटेगा तो हाइड्रोजन हटेगा और YL सटेगा तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। सिंपल सा। तो इसका अल्काइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। CH3 एक बॉन्ड फ्री, इसका मतलब ये हो गया तो मिथाइल। अगर इसी तरह से और दिखाते हैं, इधर मिटा के दिखावे का, चलो इधर मिटा के दिखाते हैं। तो ये सब आपको भी दिखा चुके हैं भाई साहब। इसी तरह से अभी आपको सिखाए थे कि यार जब n बराबर पुट करोगे, जब अल्केन के फार्मूला में n बराबर 2 पुट करोगे तो क्या आएगा? C2H6, और इसका 2 कार्बन है तो इसका नाम है ईथ, और सिंगल बॉन्ड लगेगा तो इसका नाम है N। अब जब इससे एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो यहाँ ANE हट जाएगा और भाई साहब यहाँ YL सट जाएगा, है कि नहीं? तो जब एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या हो जाएगा? C2H5 और एक बॉन्ड फ्री, C2H5 और एक बॉन्ड फ्री, क्योंकि C2H6 था, एक हाइड्रोजन हट गया तो C2H5 बचा, एक हाइड्रोजन जो हटा होकर बॉन्डवा यहाँ फ्री हो गया, है कि नहीं? आप 2 को कार्बन है तो इसका नाम होगा ईथ, और अभी क्या बोले थे कि हाइड्रोजन हटा तो ये नहीं हटा और YL सटा, तो यहाँ YL लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। क्या नाम हो जाएगा? इथाइल। आई होप आप समझ गए होंगे भाई साहब। इसी तरह से और देखो, सपोज दैट अगर लिख दिए कि भाई साहब n बराबर तुम 3 ले लिया, तो क्या होगा? C3H8 आएगा। अगर यहां से आप एक हाइड्रोजन हटा देते हो, मतलब यहां से ANE हटेगा, और 3 गो कार्बन है, और 3 गो कार्बन को अभी बोले भाई साहब इसका नाम होता है प्रोप, और कार्बन के बीच में अल्केन है तो ANE लगेगा लास्ट में, तो यहाँ लग गया ANE, तो इसका नाम है प्रोपेन।
और जब एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या हो जाएगा C3H7 और एक बॉन्ड फ्री। आप अभी बोले कि हाइड्रोजन हटेगा तो ANE हट जाएगा, तो ANE हट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया PROP प्रोप, और एक बोले थे कि YL चिपकेगा तो इसका नाम हो जाएगा YL प्रोपाइल। तो इस तरह से हो जाएगा प्रोपाइल। अभी जो नाम लिखेंगे वहां आपको ये सब जरूरत पड़ने वाला है। कल हम लोग थोड़ा जनरल वाला सीखे थे, आज थोड़ा रफ टफ पोलैरिटी हायर सीख रहे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार देख लो कि अल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं। जब एक हाइड्रोजन हटाया जाता है अल्केन ग्रुप से, तो जो हम लोग को रिजल्ट में मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्केन का जनरल फार्मूला ये होता है CnH2n+2, और देखो यहाँ अल्काइल का ये होता है, और आप लोग को ये पूरा सिखा चुके हैं। चलो अब हम लोग थोड़ा नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, नाम देख लेते हैं, प्यार से देख लेते हैं, मजा आने वाला है। तो आगे देखते रहो भाई, आगे देख लेते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग बना लेते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। कल हम लोग सिदका पढ़े थे भाई, कल हम लोग सिदका पढ़े थे। इस तरह से बोले, इस तरह से अगर दे दिए हैं, बोले रे बाबू इसका नाम लिखो, तो आपने जान रहा है कि गणेश सर इसमें आप ही बोले थे कि दो काम करना। सबसे पहले वर्ड रूट प्लस सफिक्स, वर्ड रूट प्लस सफिक्स, और वर्ड रूट का मतलब होता है मेन चेन में कार्बन की संख्या। तो देखिए मेन चेन में जो कार्बन है सर, आप ही जान रहे हैं कि मेन चेन में देखिए सर कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6, और 6 कार्बन को बोलेंगे हम लोग हेक्स, 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे हेक्स, और कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड, तो लग जाएगा भाई साहब ANE, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। कल आप लोग सीखे थे। अगर इसी तरह से और कार्बन है, चपचपाए के और कार्बन है, जैसे इस तरह से है, इस तरह से आपको दे दिए, बोले बाबू इसका नाम लिखो, इसका आप लोग को नाम लिखना है, तो कैसे क्या करोगे, किसी को पानी लाने भेजो तो पहले पीता है, किसी को पानी लाने भेजो तो पहले पीता है, और ये जिंदगी है साहब सब अपने लिए जीता है। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब आपको चलना ही है अपने पैरों पर। प्यार मोहब्बत इश्क उश्क सब एक समय के बाद खत्म हो जाता है, इसीलिए पढ़ाई लिखाई जो है भाई सब पूरा काम आता है। तो यहाँ देखो अभी हम लोग नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं, मजा से अल्केन का देख रहे हैं। देखिए प्यार से देखते रहिए तभी प्यार होगा भाई साहब। देखिए मेन चेन में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को हम लोग क्या बोलते हैं वॉक्ट, क्या बोलते हैं वॉक्ट, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड क्या लग जाएगा ANE, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन, है कि नहीं। और कल आपको सिखाए थे कि देखिए जैसे इस तरह है अगर इस तरह है तो इसका नाम कैसे लिखोगे, तो देखो क्या बोले थे कि जहां टेढ़े मेढ़े है, जहां इंडिंग पॉइंट और जहां ज्वाइनिंग पॉइंट है, जहां टेढ़े मेढ़े है, जहां इंडिंग पॉइंट और ज्वाइनिंग पॉइंट है, उसको आपको कार्बन मान लेना है। तो भाई साहब मान लो कार्बन, देखो ये भी इंडिंग पॉइंट है, ये भी इंडिंग पॉइंट है, कार्बन मान लिए, और जहां टेढ़े मेढ़े है जहां ज्वाइनिंग पॉइंट है उसको भी कार्बन मान लेना है। तो यहां मान लिए कार्बन कार्बन और बेटा कार्बन। अब देखो मेन चेन में कितना कार्बन है, प्यार से देखो 1 2 3 4 5, तो 5 को हम लोग क्या बोल देंगे पेंट, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लग जाएगा भाई साहब ANE, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा पेंटेन। आगे इसी तरह से देखो, अगर सपोज डैट आपको बोले रे बाबू इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, या फिर आपको बोले कि इसका नाम लिखो, या फिर आपको बोले कि इसका नाम लिखो, या फिर बोले कि इसका नाम लिखो, सब एक ही चीज है, सब एक ही है। इधर मुड़िया 8 दिए, उधर 8 दिए, इधर 8 दिए, इससे कोई जरूरी नहीं, सब भाई सब एक ही है, सब क्या है, सब एक ही है। अब देखो इसमें कितना कार्बन है, यहाँ टेढ़े मेढ़े जहाँ कार्बन मान लेंगे तो यहाँ टोटल 3 कार्बन, अगर इसमें भी टेढ़े मेढ़े मानेंगे तो यहाँ भी तो 3 कार्बन है, यहाँ से भी देखोगे तो यहाँ भी तो 3 कार्बन है भाई साहब, और इसको भी देखोगे तो यहाँ से भी 3 कार्बन है, मतलब सब सेम है, 3 कार्बन है सब में। तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं प्रोप, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा N, तो यहाँ लग गया ANE, तो इसका नाम क्या हो गया प्रोपेन। कल ये सब जनरल वाला सिखाए थे, मजा आया था आप लोगों को। अगर आपको बोले थे कि एक सीधा लाइन रख दिए, अब इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो देखो बोले थे जहां टेढ़े मेढ़े हैं, जहां इंडिंग पॉइंट है वहां कार्बन मान लेना, तो इस चैनवा में टोटल 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम लोग बोलेंगे ईथ, और सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा यहाँ ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ईथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन हो जाएगा।
इसी तरह से आपको बोले थे कुछ भी ले लो, अगर हम डब्लू लिख देते, डब्लू, अगर हम लिख दिए डब्लू, देखो ये डब्लू है, तो डब्लू का नाम क्या होता है, तो डब्लू का देखो बोले थे सगरे कार्बन मान लेना जहाँ इंडिंग पॉइंट और ज्वाइनिंग पॉइंट है, तो ये सब जगह हम मान लिए कार्बन। अब भाई साहब जब कार्बन माने तो देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट, और सबसे सिंगल बॉन्डेड लग जाएगा ANE, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन नाम हो जाएगा, है कि नहीं, नाम हो जाएगा इसका पेंटेन। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा। तो इसका नाम हो गया पेंटेन, इसका नाम हो गया पेंटेन। चलो आप थोड़ा ब्रांचवा वाला देख लेते हैं, ब्रांचवा वाला, ब्रांचवा वाला में मजा आएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई जैसे वो वाला तो ठीक है भाई, गणेश सर सीधा सीधा वाला ठीक है, लेकिन आपको ये वाला दे दिए, बोले बाबू इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो, अब क्या करोगे, अब इसका नाम बोल दिए कि ये ब्रांच वाला नाम लिखो, तो ब्रांच वाला में दिक्कत होता है। तो देखो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, पहला काम क्या करना है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, SELECT, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले लंबा चेन चुनना है, समझ गया। उसके बाद दूसरा काम करना है नंबरिंग करना है, दूसरा काम क्या करना है, नंबरिंग करना है, और तीसरा काम क्या करना है, लंबा चेन चुनना है, नंबरिंग करना है, तीसरा काम करना है प्रीफिक्स, PWS, PWS का मतलब हुआ आपको लगाना है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स लगाना है, और W के बाद लिखना है आपको वर्ड रूट, क्या लिखना है, वर्ड रूट, और भाई साहब आपको S से लिखना है सफिक्स, S से क्या लिखना है, सफिक्स, समझ गया ना। अब प्रीफिक्स में क्या लिखोगे, प्रीफिक्स में लिखोगे क्या पता है, लोकेंट यानी कि ब्रांच, प्रीफिक्स में लिखा जाता है ब्रांच, जो मेन चेन के अलावा जो रहता है ब्रांच बोल लो, या फिर इसको बोल लो साइड चेन, क्या बोल लो, साइड चेन, इसमें साइड चेन लिखेंगे। और वर्ड रूट में क्या होता है, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, इसमें ये लिखते हैं। सफिक्स में क्या लिखते हैं, बॉन्ड, बॉन्ड का नाम लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, बॉन्ड के नाम। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो लिखेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, और कार्बन और कार्बन के बीच में ठीक है। अगर इतना चीज जान रहे हो तो अभी धूल उड़ जाएगा, पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। देखो जैसे ये वाला नाम दे दिए, तो पहला काम क्या था, पहला काम था कि गणेश सर आप ही तो बताएं कि पहला काम जो है वो है कि हम लोग लंबा चेन चुनेंगे, तो लंबा चेन चुनो, या कि यहाँ किनरवा पर खड़े हो जाओ, यहाँ पर किनरवा में आके खड़ा हो जाओ, और खड़ा होने के बाद देखो, देखो कि लंबा चेन कौन है, इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो देखो ये ना बड़ा हुआ, तो जो बड़ा हुआ इसको लंबा चेन मानेंगे, इसको मान लिए लंबा चेन। अब दूसरा काम क्या था, नंबरिंग करना, क्या था, नंबरिंग करना। अब नंबरिंग किधर से करोगे, देखो ये जो ब्रांचवा जो निकला है, ये जो ऊपर में झूल गया, मेन के चेन के अलावा जो ऊपर में झूल गया, इसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन, क्या बोलते हैं, साइड चेन। ये क्या छटपटा रहा है यार, इसको इधर रख दो, डिस्टर्ब कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं साइड चेन, ठीक है, या तो इसको बोलते हैं ब्रांच। तो ये देखो कि ब्रांचवा नजदीक किधर से है, तो ब्रांचवा किधर से नजदीक है, इधर गए 1 2 3, इधर से आएंगे तो 1 2 3, तीनों सेम है, कंधो ले लो, इसको मान लिया 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। देखो पहला काम क्या था, लंबा चेन चुनना, लंबा चेन चुन लिए। दूसरा था नंबरिंग करना, तो नंबरिंग कर दिए। अब तीसरा काम है PWS लगाना, क्या लगाना, PWS। तो देखो यहाँ लगा देंगे PW और S। P मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स मतलब साइड चेन, साइड चेन क्या लगता है, साइड चेन। अब देखो साइड चेन कहाँ है, 3 नंबर पर है, 3 नंबर पर एक साइड चेन है, एक कार्बन झूलल है, एक कार्बन, तो एक कार्बन को बोलते हैं मीथ, 3 नंबर पर है तो एक कार्बन को बोलते हैं मीथ। और जब भी साइड चेन में रहेगा तो बाबू इसमें अल्काइल ग्रुप में YL चिपका देना। जब भी साइड चेन में रहेगा, अगर एक कार्बन साइड चेन में है तो एक कार्बन को बोलते हैं मीथ और YL लगा देना, मिथाइल। अगर 2 कार्बन झूलल है तो 2 को बोलते हैं ईथ और YL लगा देना, इथाइल। अगर 3 कार्बन झूलल है तो बोलते हैं प्रोप और पीछे YL लगा देना। मतलब जितना भी साइड चेन में रहेगा, जितना भी ब्रांचवा में कार्बनवा झूलल है, वो अगर वर्ड रूट प्लस YL, ठीक है। अगर आपको साइड चेन यानी कि ब्रांच का नाम लिखना है, ब्रांच का नाम कैसे लिखोगे, वर्ड रूट, कैसे लिखोगे, वर्ड रूट, वर्ड रूट प्लस
प्लस वाई एल लगा देना, वर्ड रूट प्लस वाई एल, तो ब्रांच का नाम हो जाएगा। अब देखो यहाँ डब्ल्यू क्या होता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब लिख दिए क्या, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन कितना है, 5 को। 5 को क्या बोलेंगे, पेंट। और यस का मतलब, सफिक्स का मतलब बोले थे बॉन्डवा। देखो कार्बन और कार्बन के बीच में, देखो मेन चेन में देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा कैसा है, सिंगल, तो यहां लग जाएगा ANE। अब सबको सटा देंगे तो नाम लिखा जाएगा। इसका नाम कैसे हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। 3 मिथाइल पेंटेन क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। अगर इसी तरह से और किसी का नाम लिखना है, सपोज दैट इसका नाम लिखना है, ये वाला देखो, प्यार से देखो तो प्यार हो जाएगा, प्यार से देखो तो प्यार हो जाएगा, इसको लिखना है बापू। अब इसका नाम लिखना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको करना है कि पहला काम करना है लंबा चेन चुनना है। पहला काम क्या करना है, लंबा चेन चुनना है, दूसरा काम नंबरिंग करना है, और तीसरा काम PWS लगाना है। 3 काम में नोमेनक्लेचर तहस नहस। फंक्शनल ग्रुप वाला भी डालेंगे और यह PWS सबका उड़ा देगा। फंक्शनल ग्रुप भी डालेंगे, उसमें टेंशन मत लो, बस आपको 3 काम करना है। पहला काम करना है कि लंबा चेन चुनना है, दूसरा काम करना है नंबरिंग करना है, तीसरा काम करना है PWS लगाना है। कर दो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, लंबा चेन चुनना है। चुनो, किधरों से भी चुन लो, इधर से चुनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और चुनेंगे तो कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो कोई भी चुन लो, दोनों सेम है, किसी एक को चुन लो। तो चलो इसको चुन लिए लंबा चेन। अब दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है हम लोग को नंबरिंग। तो नंबरिंग करो, किधर से करोगे, जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ेगा, जिधर से ब्रांच नजदीक पड़ेगा। देखो इधर से अगर करेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर में पहला ब्रांच बैठाएगा, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 में बैठाएगा, तो इधर से नजदीक है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। इसको 1 मान लेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7, ठीक है। और ये जब कर लिए, चलो इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। देखो अब इसका नाम लिखने के लिए बोले थे कि बाबू आपको लगाना है PWS, ये वाला सबको याद होगा, इसको मिटा देते हैं। लिख लो, अगर कॉपी में नहीं लिखा है तो भाई साहब नोट कर लो। चलो इसको मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं, ये सब रुलवा आपका दिमाग में बैठ गया होगा, ये सब रुलवा जो है आपका दिमाग में क्या हुआ होगा, बैठ गया होगा, ठीक है। चलो बाबू, तो अभी हम लोग देख लिए, अभी क्या बोले थे, नाम लिखने के लिए लगाना PWS, क्या लगाना, PWS। और PWS, P में क्या होता है, P में जो मेन चेन के अलावा जो साइड चेन झूलल है, लटकल है, उसी को बोलते हैं P से प्रीफिक्स, साइड चेन, लोकेंट या फिर ब्रांच, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ कितना कार्बन झूलल है, 2 कार्बन झूलल है, तो 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ। और बोले थे कि जब भी साइड चेन लिखेगा तब पीछे YL चिपका देना, तो YL चिपका दिए। क्या नंबर पर झूलल है, 1 2 3 नंबर पर, तो यहाँ लिख देंगे 3 नंबर पर इथाइल है। और क्या है, W मैंने वर्ड रूट, मेन चेन में कार्बन की संख्या, मेन चेन में कितना कार्बन है, 7 को, तो 7 को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्ट, क्या बोलते हैं, हैप्ट। और कार्बन के बीच में बॉन्डवा की रंग है सिंगल, तो यहाँ लग जाएगा ANE। अब सबको सटाएंगे तो नाम लिखा जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल हैप्ट, और ANE हेप्टेन, है कि नहीं। तो इसी तरह से आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, जैसे इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम कैसे लिखोगे, इसका नाम, तो बस वही काम करना है। पहला काम करना है क्या है, पहला काम करना है कि लंबा चेन चुनना है, पहला काम क्या करना है, लंबा चेन चुनना है, दूसरा काम क्या करना है, नंबरिंग करना है, और तीसरा काम क्या करना है, PWS लगाना है। आपको ओनली फॉर 3 रूल याद रखना है, कितना रूल, 3 रूल। पहला काम क्या करना है, लंबा चेन चुनना है, दूसरा काम क्या करना है, नंबरिंग करना है, और तीसरा काम क्या करना है, PWS लगाना है। तो बस काम कर दो। तो पहला लंबा चेन चुन लो, 1 2 3, इधर आए तो 3, और इधर गए तो 1 2 3 4, देखो इधर आए 4, तो ये बनेगा लंबा चेन, ये बनेगा लंबा चेन। अब नंबरिंग करें, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से पहला ब्रांच नजदीक आएगा। इधर से आएंगे तो 1 2 नंबर में बैठाया, और इधर से आएंगे तो 1 2 3 नंबर में बैठाया, तो कहने से आएंगे, जाने से नजदीक बैठाएगा, तो इधर से जाएंगे, इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब जब नंबरिंग कर लिया, अब तीसरा काम क्या है, PWS लगा देना। तीसरा काम क्या है भाई, PWS लगाना, लगा दो बेटा, PWS लगा दो। जोड़ों का झटका है, जोरों से लगा। आप देखो ये जो झूलल है, मेन चेन के अलावा जो साइड चेन जो झूलल है, लटकल है, यही बनेगा P। तो P में देखो 1 कार्बन झूलल है, तो 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, क्या बोलते हैं, मिथ। और जब भी झूलल रहेगा तो पीछे लगा देना YL, जब भी प्रीफिक्स का नाम लिखना रहेगा तो YL लगेगा।
तो इसका नाम हो गया मिथाइल। क्या नंबर में झूलल है? 2 नंबर में। तो यहाँ लिख देना कि 2 नंबर में है मिथाइल। आई होप आप समझ गए होंगे। आप दूसरा काम करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करो, कितना है वर्ड रूट, डब्ल्यू से वर्ड रूट। मेन चेन में कार्बन की संख्या क्या गो है? 1 2 3 4, और 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। और देखो बॉन्डवा, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा कैसा है? बॉन्डवा है सिंगल, तो लग जाएगा यहाँ ये नी। अब ये सब सटाएंगे तो नाम लिखा जाएगा। फाइनली इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल। उसके बाद ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। आई होप सबको मजा आ रहा होगा। आई होप सबको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो हाँ में हाँ मिलाना होगा। अगर सभी को मजा आ रहा है तो हाँ में हाँ मिलाना होगा, है कि नहीं? चलो भाई, और लिखे क्या? चलो, मजा आ रहा है सबको। आगे देखो, जैसे और लिख लेते हैं। जैसे हमको लिखना है इसका नाम, जैसे हमको लिखना है इसका नाम, आप कैसे लिखोगे? इसका नाम लिखना है भाई। अब इसका नाम लिखना है। आपको बोले थे ओनली फॉर 3 काम करना है। पहला काम करना है कि लंबा चेन चुनना है, दूसरा काम करना है कि नंबरिंग करना है, और तीसरा काम करना है कि PWS लगाना है। 3 काम ओनली बोले थे। पहला काम क्या बोले थे? पहला काम आपको लंबा चेन चुनो, तो लंबा चेन चुनो। कहीं एगो किनारवा में खड़ा हो जाओ। यहां तुम खड़ा हो गया, यहां तुम खड़ा हो गया। उसके बाद लंबा चेन चुनो। क्या गो? 1 2 3 4 5 6 7। अगर नीचे आए तो 7 को बैठाया। अब इधर जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो लंबा कौन है? नीचे वाला। तो नीचे ये बनेगा मेरा लंबा चेन, ये बनेगा मेरा लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन बन गया। अब दूसरा काम करना है क्या? नंबरिंग करना है। क्या करना है? नंबरिंग। तो लंबा चेन के अलावा जो साइड चेन, जो झूला लटंगा, ये बन गया ब्रांच, ये बन गया प्रीफिक्स, ये बन गया साइड चेन, ये बन गया आपका लॉकेंट, कुछ भी इसको बोल सकते हो। जब ये बन गया बाबू, तो अब देखो ये नजदीक किधर से पड़ेगा? इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 नंबर में। इधर गए 1 2 3 4 नंबर में। दोनों साइड से सेम सेम है, दोनों साइड से सेम सेम है। अगर दोनों साइड से सेम सेम है, किसी की जने से मन करता है उन्हें नंबरिंग कर लो। इसको माने 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, और इसको 5, इसको 6, और इसको मान लिए 7। अब ये काम हो गया। अब हमको क्या लगाना है? PWS। क्या लगाना है? PWS। PWS लगा दो, PWS लगा दो। P में क्या होता है? प्रीफिक्स। मेन चेन के अलावा साइड चेन। तो साइड चेन क्या को झूलल है? दूगो कार्बन झूलल है। तो दूगो क्या क्या बोलते हैं? ईथ। और जब भी झूलल रहेगा तो यहां लग जाएगा YL, तो हो गया नाम इथाइल। क्या नंबर में है बालक? 4 नंबर में। तो बेटा यहां लिख देना 4। 4 पर है इथाइल, 4 पर है इथाइल। आगे देखो, 4 पर है इथाइल, 4 पर क्या है? इथाइल। आगे देखो, अगर इसका लिखेगा डब्लू का मतलब होता है वर्ड रूट। मेन चेन में कार्बन की संख्या, मेन चेन में कितना कार्बन है? देख लो 7 गो है। तो 7 को बोलते हैं हेप्ट। क्या बोलते हैं? हेप्ट। और सबसे सिंगल बॉन्डेड लग जाएगा ANE, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। तो कैसे लिख देंगे? सबको सटा दो, लिखा जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल, 4 इथाइल हेप्ट, और सिंगल बॉन्डेड लग जाएगा ANE, हेप्टेन। है कि नहीं? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है सभी को? चलो, अभी सब जितना भी पढ़ रहे थे सब में एक ब्रांच था। अब दूदू को ब्रांच डालते हैं। अब दूदू को डालते हैं तो और मजा आएगा। सपोज डैट इसको दे दिए, इसको दे दिए मुन्ना, मुन्ना भाई MBBS। चलो, अगर इसको दे दिए, आप बोले कि इसका नाम लिखो भाई साहब, तो इसका नाम कैसे लिखोगे? इसका नाम भी लिखना आसान है, उसमें भी वही रूल लगेगा, टेंशन मत लो। उसमें भी वही रूल लगेगा, जो उसमें लगा उसमें भी लगेगा। तो पहला काम क्या करना है? लंबा चेन चुनना है। चुनो, चुन लो। अगर यहां से चुनेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे लंबा ये है, तो ये बनेगा मेरा लंबा चेन। और दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है नंबरिंग। दूसरा काम क्या करना है? नंबरिंग। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से पहला ब्रांच नजदीक आएगा। तो इधर से देख लेते हैं, 1 2 3 नंबर में, 1 2 3 4 नंबर में। प्यार से देख रहे बाबू, अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो पहला ब्रांच क्या नंबर में आ रहा है? 1 2 3, 3 नंबर में। और इधर से करेंगे तो कितना नंबर में आ रहा है? 1 2 3 4। तो देखो इधर से लंबा नहीं पड़ रहा है, तो जिधर से शॉर्ट काटे उधर से नंबरिंग होगा, यानी कि लेफ्ट साइड से नंबरिंग होगा। तो इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7।
देखो दो काम हो गया, पहला काम था लंबा चेन चुनना, दूसरा काम है नंबरिंग करना, और भाई साहब तीसरा काम क्या है, तीसरा काम है PWS लगाना। तो लगा दो भाई PWS, जोरों का झटका है जोरों से लगा, तो PWS यहां लगा। अब PWS लगाएगा तो क्या होगा, P का मतलब होता है ब्रांच, साइड चेन। तो देखो कहां पर है, एक 3 पर है और एक बार 4 पर है, तो लिख देंगे 3 पर भी है, 3 पर भी है, 4 पर है। 2 बार है तो भाई लिख देंगे डाई, 2 बार है तो लिख देंगे डाई। देखो एक बार रहता है तो कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है, देख लो यहाँ लिख देते हैं। अगर 2 बार ब्रांच सेम ब्रांच है तो 2 को लिखते हैं डाई, अगर 3 बार सेम ब्रांच है तो इसको लिखते हैं ट्राई, अगर 4 बार सेम ब्रांच है तो इसको लिखते हैं टेट्रा, अगर 5 गो सेम ब्रांच है तो इसको लिखते हैं पेंटा। क्या लिखते हैं, पेंटा। तो देखो 3 पर और 4 पर था तो लिख दिए 3 पर 4 पर, 2 बार है तो लिख दिए डाई, और यको को कार्बन झूलल है बाबू, यको को कार्बन झूलल है, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ। और जब भी झूलल रहेगा तो पीछे लगता है YL, ये बतवा आप जानते हैं, ये बतवा आप जानते हैं। तो ये लिखा गया। चलो आप लिखाएगा क्या, W, W माने वर्ड रूट, मेन चेन में कार्बन की संख्या। देखो बाबू मेन चेन में कै गो कार्बन है, देख लो 7 गो कार्बन है, और 7 को क्या बोलते हैं हम लोग, हेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो ये लपटा हुआ हो गया, ये क्या हो गया, लपटा हुआ हो गया। ये क्या था 3,4, यहाँ क्या था डाई, है कि नहीं, देखो लपटा हुआ हो गया। आप देखो यहाँ कितना टोटल 7 कार्बन है, तो 7 को हम लोग क्या बोलेंगे, हेप्ट, हेप्ट बोलेंगे। और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा यहाँ ANE, तो हो जाएगा हेप्टेन। अब इसको जब डालेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,4, उसके बाद डाई, उसके बाद मिथाइल, डाई मिथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। क्या नाम हो जाएगा, हेप्टेन, डाई इथाइल क्या हो जाएगा, हेप्टेन। आई होप आप समझ रहे होंगे। मजा आ रहा है, अगर मजा आ रहा है तो हाँ बोलना पड़ेगा। चलो आगे मिटा दें। चलो अभी आपको सिखाएं कि भाई साहब ब्रांच का नाम लिखना है, ब्रांच का नाम तो कैसे लिखेगा, जब भी ब्रांच का नाम लिखेगा तो नाम लिखने के लिए इसका नेम, ब्रांच का नेम लिखने के लिए कैसे लिखाएगा, वर्ड रूट, वर्ड रूट, वर्ड रूट प्लस YL लगा देना। अगर 2 गो सेम रहेगा, 2 गो सेम ब्रांच रहेगा, अगर 2 गो सेम ब्रांच रहेगा तो इसको बोलते हैं डाई, अगर 3 गो सेम ब्रांच रहेगा तो लिखना है ट्राई, अगर 4 गो सेम ब्रांच रहेगा तो लिखना है टेट्रा। क्या लिखना है, टेट्रा। अगर 5 गो सेम ब्रांच रहेगा तो इसको लिखना है पेंटा। क्या लिखना है, पेंटा। भाई साहब प्यार से देखो, अब नाम लिखते हैं, ठीक है। सपोज डैट आपको दे दिए C C C C C C C C C, एक यहाँ दे दिए C, एक यहाँ दे दिए C। बोले भाई साहब इसका नाम लिखो, इसका क्या करो, नाम लिखो मुन्ना। तो नाम कैसे लिखोगे, अभी आपको बोले थे कि नाम लिखने के लिए क्या करना, पहला काम करना कि लंबा चेन चुनना। क्या करना, लंबा चेन चुनना, अभी आपको सिखाए थे, अंग्रेजी में लिखाए थे। दूसरा काम क्या करना है, नंबरिंग करना, नंबरिंग करना, ठीक है। और तीसरा काम क्या बोले थे कि PWS लगा देना, PWS लगा देना, तो आपका नाम लिखा जाएगा। पहला काम क्या बोले थे, लंबा चेन चुनना, दूसरा क्या बोले थे, नंबरिंग करना, और तीसरा PWS लगा देना। तो लगा दो। तो देखो पहला काम क्या था, लंबा चेन चुनना, चुनो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये लंबा है तो इसको चुनेंगे हम लोग लंबा चेन, इसको चुन लिए लंबा चेन। अब दूसरा काम क्या था, दूसरा काम था नंबरिंग करना था। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से पहला ब्रांच नजदीक आएगा, जिधर से पहला ब्रांच नजदीक आएगा, जिधर से पहला ब्रांच नजदीक आएगा। किधर से नजदीक है, इधर से देखो भाई 1 2 3 4, इधर से देखो 1 2 3 4 5, तो नजदीक किधर है, लेफ्ट साइड से, तो इधर से नंबरिंग होगा। इसको मान लेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 6 7 8 और बेटा 9, बेटा 9। और अगला काम क्या था, पहला काम देखो लंबा चेन चुनना था, चुन लिए। दूसरा काम था नंबरिंग करना, नंबरिंग भी कर लिए। और तीसरा काम क्या है, PWS लगाना। क्या लगाना, PWS, तब PWS लगा दो। तो यहां लगा दिए PW, और भाई साहब यस, अब आएगा मजा। गणेश सर आप देखिए, P में हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रांचवा, मेन चेन के अलावा जो साइड चेन रहता है उसी को लिखते हैं।
तो देखो मेन चेन के अलावा साइड चेन क्या है, एक 4 पर है, एक 5 पर है। देखो मेन चेन ये ना है ना लंबका चेनवा, तो देखो एगो 4 पर यहाँ झूलल है, अरे बेटा एक 5 पर झूलल है, यहाँ भी एक कार्बन झूलल है, यहाँ भी एक कार्बन झूलल है। और जब भी एक कार्बन रहेगा तो क्या बोलते हैं, मिथाइल। एक कार्बन क्या बोलते हैं, मिथ। एक कार्बन रहता है क्या बोलते हैं, मिथ। और जब भी झूलल रहेगा तो पीछे लग जाता है वाइल, तो इसका मिथाइल। अब दो बार है तो लिखना पड़ेगा, दो बार नहीं है तो लिखना पड़ेगा, एक 4 पर है 5 पर, तो लिख देंगे 4 पर है 5 पर। और अभी समझाए थे कि दो बार सेम रहेगा तो लगता है डाई, तो 4,5 यहाँ लग जाएगा डाई, तो हो जाएगा 4,5 डाई मिथाइल। क्या हो जाएगा, 4,5 डाई मिथाइल। अगर बात बेटा क्या है, वर्ड रूट मेन चेन, देखो W है, W का मतलब वर्ड रूट। मेन चेन में कार्बन की संख्या कितना कार्बन है, 9 गो, तो 9 को क्या बोलते हैं, नॉन। 9 के क्या बोलते हैं, नॉन। और देखो यस में क्या लिखते हैं, बॉन्डवा। देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा कैसा है, सिंगल, और सिंगल बॉन्डवा है तो लग जाएगा ANE, तो यहाँ लग जाएगा ANE। अब सबको सटाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फाइनली इसका नाम हो जाएगा 4,5 डाई मिथाइल। 4,5 डाई मिथाइल, उसके बाद नॉन एन, नॉन एन, तो इसका फाइनली नाम होगा, इसका क्या हो जाएगा, फाइनल इसका नाम आ जाएगा। इसी तरह से और आपको दिखाते हैं, मजा आएगा। उसके बाद अभी लाइन पर ले जाएंगे, ये दिखा लेते हैं, उसके बाद दूसरा चीज पर ले जाएंगे आपको। यहाँ C लगा दिए और यहाँ लगा दिए C, यहाँ लगा दिए C। बोले भाई इसका नाम लिखो, भाई साहब इसका नाम लिखो, 10:35। अब बोले कि भाई साहब इसका नाम लिखो। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, अभी आपको बोल रहे थे कि ओनली फॉर 3 काम करना है। पहला काम करना है कि लंबा चेन चुनना है, तो लंबा चेन चुन लो कहीं से भी, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ सुनो 1 2 3 4 5 6, यहाँ सुनो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लंबा चेन हुआ, तो ये चुन लिए, ये लंबा चेन है। ये क्या है, लंबा चेन, इसको लंबा चेन चुन लिए। अब चलो अभी क्या बोले थे कि पहला ब्रांच किधर से नजदीक आएगा उधर से नंबरिंग करना है। अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो देखो क्या नंबर में, 1 2 3 4 नंबर में आ रहा है, कितना नंबर में, 4 नंबर में। और इधर से करें 1 2 3 नंबर में, तो नजदीक किधर से है, नजदीक किधर से, राइट साइड से, तो राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। इसको मान लेंगे हम लोग 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। देखो भाई यहाँ पर एक कार्बन झूलल है, एक कार्बन झूलल है, तो जब भी बोले थे कि झूलल रहेगा तो लिखना वर्ड रूट प्लस YL, तो इसका नाम हो जाएगा मीथ प्लस YL। देखो यहाँ देखो ऊपर में देखो, यहाँ 2 कार्बन झूलल है, तो 2 कार्बन के वर्ड रूट क्या होता है, ईथ, और झूलल है तो क्या लग जाएगा, YL, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। क्या नाम हो जाएगा, इथाइल। है कि नहीं, मजा आ रहा है, तो हाँ बोलो, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा बुरा केवल भरम है, जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है कि नहीं। मंजिल मौत है सफर का मजे लो। जिस टाइम हम लोग छोटा रहते थे, जिस टाइम हम लोग छोटे मोटे रहते थे और जानते थे कि यार हमारा बाराती जाना है, कहाँ जाना है, बाराती, तो जब बाराती जाए खातिर कोई नेता देता था शादी ब्याह के लगन में, तो भाई साहब जूता एकदम धोए 3-4 बार पूरा रगड़ रगड़ के, और उसको पूरा एक भी उसमें धूल कंकड़ लटे नहीं, इसके लिए उसको छन्निया पर, मटिया घर रहता था, खपरवा पर लगा के धारते थे, उसको प्यार से सुखाते थे। और जैसे वहाँ वो सूखता था उसको उतार के ला के रख के और प्यार से उसको भाई साहब अंदर में रखते थे, डब्बा उब्बा में पैक करके, पूरा मजा लेते थे यार। परसों बाराती जाएंगे, सुबह से पूरा कम कम खा के रहते थे, ताकि वहाँ जाएंगे मीट भात एकदम कचकचा के खाएंगे, नाश्ता मिलेगा, कोको कोला एकदम ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की सब पीने मिलेगा, चपचपा के पियेंगे। अब जब वहाँ जाते थे और जब उस तरह का सपना पूरा नहीं होता था, गड़िया में पूरा सब दोस्त में दांत बिदार ले जाते थे, हाँ कि यार अब पहुँचने में 10 किलोमीटर बाकी है, अब पहुँचने में 5 किलोमीटर बाकी है, पहुँचने में 2 किलोमीटर बाकी है। और जैसे वहाँ पहुँचते थे बोलते थे रे यार नाश्ता नहीं दिया यार, पेप्सी नहीं पिलाया यार, कोको कोला कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाया यार, ये नहीं करवाया। उसके बाद पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाते थे, बोलते थे भाई साहब कहाँ आके फंसे यार। जब खाने के लिए दिया तो शायद भाई साहब खाना दिया, और जो हम मिटवा शायद जो रसवा चला रहा था सो पूरा तीखा है। अब हम लोग जब खाते थे बोलते थे यार कहाँ आके फंस गए यार, बेकार आए, कर से अच्छा घरे में खाए रहते, सला हुए ठीक रहता, आंख दर्द कर रहा है, सोने का भी व्यवस्था नहीं दी है। तो यही बात है भाई साहब, जिस चीज़ का अभी आपको चाहत है ना, जो चीज़ अभी चाहते हो, आपको लगता होगा कि ये पा लेंगे तो बहुत मजा आएगा, कितना मजा आएगा, लेकिन जब वो पा लोगे ना
तो लगेगा कि यार बड़ा टेंशन है यार, खुशी है ये नहीं है, दूसरा कुछ करते हैं यार, इस काम में मजा नहीं आ रहा है यार, इसमें हमको खुशी नहीं बुझा रहा है यार, आपको इस तरह से फील होने लगेगा। इसीलिए कहावत है कि मंजिल मौत है, सफर का मजे लो, है कि नहीं? तो मजे लो भाई। आगे चलो, देखो अभी यहाँ हम लोग देख रहे थे कि इसका नाम लिखना है, और जब इसका नाम लिखना है तो हम लोग को लगाना है PWS। क्या लगाना है? PWS। तो लगा दो भाई, तो लगा दिए यहाँ PWS। अब बेटा प्यार से देखो, प्यार की निगाहों से देखोगे तो प्यार होगा, अगर हड़बड़ हड़बड़ करोगे तो प्यार होगा क्या? नहीं होगा। चलो तो यहां देखो भाई, अब यहां देखो नंबरिंग तो कर दिए। अब देखो यहां देखो, एक कार्बन झूलल है जिसको बोलते हैं मिथाइल, और दो कार्बन झूलल है इसको बोलते हैं इथाइल। अब ABCD जब हम लोग पढ़े थे तो पहले M आया था कि पहले E आया था? पहले M आया था कि पहले E आया था? पहले तो E आया था। देखो E क्या नंबर में है? तो 1 2 3 4 नंबर में, तो लिखेंगे 4 नंबर पर है इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना मुन्ना, ऐसे नहीं कि पहले ए आया है पहले इसको लिख दें, वैसा नहीं होगा। यहाँ बेटा ABCD बचपन में पढ़ा होगा, तो ABCD जब पढ़े थे आप तो पहले ई आया था कि पहले M आया था? पहले ई ना आया था, तो लिख दिए कि 4 पर है इथाइल। उसके बाद देख लो यहाँ 3 पर है मिथाइल, तो लिख देंगे 3 पर है मिथाइल। 4 पर है इथाइल, 3 पर है मिथाइल। और कुछ झूलल है, और कुछ नए झूलल है छोड़ दो, आप कुछ नई झूलल है छोड़ दो। आप बेटा प्यार से देखो, अब आ गया W का मतलब, W बनना है हाँ वर्ड रूट, कार्बन की संख्या मेन चेन में क्या गो है बाबू? प्यार से देखो बेटा 7 गो है, तो 7 को हम लोग बोलेंगे हैप्ट। क्या बोलेंगे? हैप्ट। और कार्बन के बीच में बॉन्डवा कैसा है? सिंगल। और आपको कल ही परसों से सिखा रहे हैं कि बॉन्डवा सिंगल रहेगा तो लगेगा ANE, तो लग गया ANE। फाइनली सबको सटा देंगे, नाम लिखा जाएगा। फाइनली सबको सटा देंगे, नाम लिखा जाएगा। चलो यहाँ सटा देते हैं, यहाँ सटा देते हैं। क्या है? 4 पर है इथाइल, प्यार से देखो, प्यार से देखो, 4 पर है इथाइल। उसके बाद क्या है? 3 पर है मिथाइल। 4 पर इथाइल, 3 पर मिथाइल। उसके बाद क्या है? 7 कार्बन को बोलते हैं हैप्ट, और सबसे सिंगल बॉन्डेड लग जाएगा ANE, हैप्टेन। कहीं भी स्पेस नहीं देना, तो इतना बड़ा नाम लिखाएगा। सब बचपन देख के थर 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 कांपने लगता है। मजा आ रहा है? देख रहे हैं कैसे तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं? मजा आ रहा है। एक बार इतना लंबा लिख देते तो आपको करेजवे पर जाके बम विस्फोट हो जाता, करेजवे पर चोट लगता, आंख से आंसू झरना तरह झरकता। अब तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं तो आपको दिक्कत है? नहीं, मजा आ रहा होगा। चलो और देखते हैं। हाँ देखो मजा आएगा। इसी तरह से कितना लंबा चौड़े रहे लिख सकते हो। देखो यहाँ लिख दिए सपोज दैट C C C C C C C C C आ गया। हाइड्रोजन अपने से लगा लेना, कल सिखाए थे परसों, हम हाइड्रोजन नहीं लगा रहे। अब इसी तरह से देखो बाबू, यहाँ लिख दिए बेटा C, ये यहाँ रख दिए C, और एक यहाँ रख दिए C। बोले मुन्ना इसका नाम लिखो, बोले कि मुन्ना इसका नाम लिखो। तो क्या बोले कि नाम लिखने के लिए ओनली फॉर 3 काम करना। कितना काम? 3 काम। पहला काम बोले थे कि क्या करना? लंबा चेन चुनना। दूसरा काम क्या बोले थे? कि नंबरिंग करना। और तीसरा काम क्या करना? PWS लगाना। लगा दो, नाम लिखा जाएगा। चलो पहला काम क्या है? लंबा चेन चुनना। चलो चुन लेते हैं। अब यहां से चुनेंगे बेटा तो हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 4, इसको 1 2 3 4 5, इसको 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो ये लंबा ना हुआ, तो इसको हम लोग चुनेंगे लंबा चेन। इसको क्या चुनेंगे? लंबा चेन। अब जब लंबा चेन हम लोग चुन लिए तो आप बेटा क्या है? दूसरा काम क्या? नंबरिंग करना। तो नंबरिंग कनेक्ट करेंगे, जाने से पहला ब्रांच नजदीक आएगा, जिधर से पहला ब्रांच नजदीक आएगा। तो देख लो पहला ब्रांच नजदीक किधर से आएगा? इधर से। देख लो इधर से क्या नंबर में? 1 नंबर में, 2 नंबर में, 2 नंबर में आया। इधर से गिनो 1 2 3 4 5, 4 नंबर में। तो नजदीक किधर से? लेफ्ट साइड से। पहला ब्रांच नजदीक देखो 1 2 2 नंबर में आ गया, और इधर से आए तो 1 2 3 4 नंबर में आया, तो नजदीक इधर से ना है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ लिख दो, इसको बांधेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको बालक 7, है कि नहीं? अब आएगा मजा। प्यार से देखो, प्यार होगा। अब यहां लगेगा PW, और भाई साहब यहां लगेगा S। क्या लगेगा? S। बेटा प्यार से देख ले, प्यार से देख मुन्ना। देखो एक यहाँ कार्बन झूलल है, बोले थे कि जब भी कार्बन झूलल रहेगा, एक कार्बन झूलेगा तो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? मीथ। और जब भी झूलल रहेगा तो लग जाएगा YL। आपको सिखाए थे। फिर से देखो यहाँ भी झूलल है एक कार्बन, तो एक कार्बन का वर्ड रूट आपको सिखाए थे कि मुन्ना होता है मीथ, और जब भी झूलल रहेगा तो YL लग जाएगा। प्यार से देखो यहाँ पर भी एक कार्बन झूलल है, और अभी बताए थे कि एक कार्बन का होता है मीथ वर्ड रूट,
और जब भी झूलल रहेगा तो YL से हटा देना, तो ये मिथाइल हो गया। अब तीन तीन को मिथाइल है, अब तीन तीन को है तो यौको करके लिखेंगे, मजा नहीं ना आएगा। गणितवा में पढ़ता होगा, कॉमन ले लेता होगा। देखो जैसे यहाँ लिखल है, देखो यहाँ लिखल है दो पर मिथाइल, तो लिखेंगे कि गणेश सर यहाँ है दो पर मिथाइल। फिर इसको लिख सकते हैं कि गणेश सर यहाँ है तीन पर मिथाइल। फिर लिख सकते हैं कि गणेश सर देखिए यहाँ चार पर मिथाइल, है कि नहीं। देखो सब में अगर एक ही चीज सब में है तो क्या करता है गणित में, हम कॉमन ले लेता है। क्या करता है, कॉमन ले लेता है। ले लो कॉमन, तो कहाँ कहाँ है, तो देखो कहाँ कहाँ है, देख लो। दो पर है तो लिखेंगे दो कॉमा, तीन पर है तो तीन कॉमा, चार है पर चार कॉमा, चार लिख लेंगे। तीन तीन बार है, तीन तीन बार है बाबू, तो तीन तीन बार है तो क्या लगेगा, ट्राई। अभी सिखाए थे कि सेम ब्रांच, अगर सेम ब्रांच तीन बार रहेगा तो ट्राई लगेगा, अगर सेम ब्रांच तीन बार रहेगा तो ट्राई लगेगा। तो देखो 2,3,4 तीन बार है तो लग जाएगा यहाँ ट्राई। क्या लग जाएगा, ट्राई। कॉमन ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, ट्राई। और सगरे मिथाइल मिथाइल था तो इसका नाम हो गया ट्राई मिथाइल, है कि नहीं। तो ये हो गया, अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया। अब एक ही चीज तीन तीन बार लिखने से बढ़िया है कि सबका पोजीशन लिख दिए कि दो पर है, तीन पर है, चार पर है। और तीन बार एक ही चीज था तो बोले थे तीन बार एक ही चीज रहेगा तो ट्राई लिखना, तो यहाँ देखो लिख दिए ट्राई। और सगरे मिथाइल था तो कॉमन ले लिया, आ गया मिथाइल। तब पी खत्म हो गया, अब आएगा डब्ल्यू। अब आया क्या आएगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू माने वर्ड रूट, मेन चेन में कार्बन की संख्या। देखो कितना कार्बन है, 7 को, 7 को कार्बन है तो 7 को हम लोग क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलते हैं मुन्ना। और बेटा यस, देखो यस का मतलब सफिक्स। मैं यहाँ बॉन्डवा, देखो बॉन्डवा, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा किसन है, बॉन्डवा है सिंगल, तो लग जाएगा आपका ANE। क्या लग जाएगा, ANE। अब जब इसको सटा के लिखेंगे तो नाम क्या होगा, देख लो नाम हो जाएगा, फाइनली इसका नाम हो जाएगा 2,3,4 और इसका हो जाएगा ट्राई मिथाइल। क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल। और भाई साहब देखो हेप्ट लिखा है, यहाँ हो जाएगा हेप्ट और सबसे सिंगल बॉन्डेड लग जाएगा ANE, हेप्टेन। तो फाइनली इसका नाम ये हो जाएगा, फाइनली इसका नाम ये हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट फॉट हुआ होगा, नाम लिखने में कभी दिक्कत हो रहा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और इसका मज़े से आप लोग को बताएंगे, सिखाएंगे, पूरा मज़ा आने वाला है कि नहीं। ज़िंदगी के सफ़र में मानो तो मौज है, ज़िंदगी के सफ़र में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज रोज है। कभी खुशी कभी गम, जब तक है दम शान से जिएंगे हम। खाओ पियो शान से, दुश्मन जलेगा तेरा नाम से, है ना। खाओ पियो शान से, दुश्मन जलेगा नाम से। लो जूझ में अगर पड़ रहा है और कोई लड़का आपसे जल रहा है तो आराम से और हादात बितार के खाओ। खाओ पियो शान से और पूरा बिंदास से मुस्कुराओ, देखना वो आदमी अपने जल जल के राख हो जाएगा। खाओ पियो शान से, दुश्मन जलेगा तेरे नाम से। ओके चलो, ये था सिंपल। आज थोड़ा बॉन्डवा देख लेते हैं कि नहीं, थोड़ा बॉन्डवा वाला देख लेते हैं। ये तो कार्बनवा वाला था, कार्बन कार्बन खाली झुलाए रहते हैं। आप थोड़ा बॉन्ड लाइन का नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, मजा आएगा। अभी हम लोग अल्केन का कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का दूसरे दिन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो इसको मिटाओ भाई। ओके भाई प्यार से देखो, अब हम लोग बॉन्ड लाइन का थोड़ा नोमेनक्लेचर, बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन वहाँ का कर लेते हैं। जैसे आपको इसका दे दिए मुन्ना, इसका नाम लिखो, जोरों का झटका है बाबू, ले इसका नाम लिखना है। देखते रहो, टोंक 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 मारा हच, ये चल गया मुंबई फच, इसका नाम लिखना है। देखते रहो, झप झप झप, यहाँ आया खप, यहाँ आया खप। चलो इसे सब नाम लिखना है भाई। क्या करना है, नाम लिखना है मुन्ना। मजा नहीं आएगा तब हम बोलना। देख रहे हो सब झूरी काठी, देख लो ये डब्लू है, डब्लू है, डब्लू में टुमिंग और यहाँ लगा दिए ट्विंग, है कि नहीं। अरे यार बोर्डवा में ना वो नहीं लेगा यार। हम देखो अब PWS नहीं लगाएंगे, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, खाली सिखाएंगे लिखाएंगे। बहुत बार PWS लगा के सिखा दिए, अब हम डायरेक्ट मारने वाले हैं। चलो ये सब आपको अभी लिखना है नाम, ये सब अभी आपको लिखना नाम। वीडियो को रोको और फटाफट लिखो। मिला आपको समय 2 घंटा 2 घंटा नहीं 2 मिनट, 2 घंटा क्या मिलेगा भाई। देखो
अभी आपको बोले थे ओनली फॉर क्या काम करना, 3 काम करना। पहले मुस्कुराओ यार, तुम पहले मुस्कुराओ बेटा, तुम हंसता है तो हमको अच्छा लगता है। तुम पहले हंसो, तुम पहले हंसो। जो हंसा समझो फंसा और कर दिमाग में जाके धंसा। जो हंसा वो फंसा और कर दिमाग में जाके धंसा। तो पहले हंसो, और हंसो तो आपको क्या बोले कि 3 काम करना। पहला काम करना लंबा चेन चुनना, दूसरा नंबरिंग करना, तीसरा PWS लगाना। चलो लंबा चेन चुनो। तो कहे कल ही सिखाए थे कि जहां टेढ़े मेढ़े है और जहां एंडिंग कार्बन और ज्वाइनिंग कार्बन है बेटा उसको कार्बन मान लो। तो मान लो ना, देखो मान लो, तो मान लिया कि गणेश सर ये सब देखो जहां टेढ़े मेढ़े रहता है, जहां एंडिंग रहता है, ज्वाइनिंग रहता है, सगरे रहता है कार्बन। बोले वाह बड़ा शानदार बुतरू है जी। आप बोला कि सर दूसरा काम कार करना पता है, चैन चुनना है। बोले चुनो। अब चुना बच में, अब आया बोला 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। बोला सर ये लंबा हो रहा है सर। बोले वक्री चुनो जो लंबा हो रहा है। तो इसको बच में चुन लिया लंबा चेन, इसको चुन लिया बलक में लंबा चेन। अब लंबा चेन चुन लिया। अब दूसरा काम क्या है, नंबरिंग करना। कहने से करेगा जैने से ये झुल्ला नजदीक पड़ेगा, झुल्ला करने से नजदीक पड़ रहा है बरंचवा। देखो 1 2 3 नंबर में, 1 2 3 नंबर में दुयो साइड में सेम है तो कंधो भी कर लो, दुयो साइड में सेम है तो कंधो भी कर लो। तो इधर से कर लिए। तो अब देखो अब PWS लगाना था। क्या लगाना था, PWS। नाम लिखने के लिए क्या लगता है, PWS। अब डायरेक्ट लिखना, हम लिख लिख के नहीं लिखेंगे भाई, एक ही बार लिखेंगे। अब देखो 3 नंबर में P है, एक कार्बन झूलल है तो एक को बोलते हैं मिथाइल। क्या नंबर में झूलल है, 3 नंबर में। तो लिखेंगे कि 3 नंबर में है मिथाइल। और कुछ झूलल है और कुछ नहीं झूलल है, छोड़ो। P के बाद क्या आएगा, डब्लू। डब्लू में वर्ड रूट। वर्ड रूट मेन चेन में कार्बन की संख्या क्या गो है, 1 2 3 4 5 गो। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। और यस का मतलब सफिक्स। मेन देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डवा कैसे सिंगल, तो लग जाएगा ये यानी। तो इस तरह से लिखना। अगर इसी तरह से फिर अगला काम करोगे, पहला काम क्या था, चैनवा चुनना। चुनो कौन लंबा होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो या तो इधर या तो इधर, यह लंबा हुआ 6 गो, यह लंबा हुआ। तो जो लंबा हुआ उसको चुन लो चैन, उसको चुन लो लंबा चैन, उसको चुन लो लंबा चैन। अब दूसरा काम क्या करना है, नंबरिंग करना है। किधर से करेगा, जिधर से पहला ब्रांच नजदीक होगा। इधर से बेटा देखो 1 2 में पहला ब्रांच बैठा गया, और इधर से देखो 1 2 3 4 में बैठा रहा है तो नजदीक करने से राइट साइड से, तो नंबरिंग होगा राइट साइड से। यहां मान लेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। अब क्या करना है, देखो लंबा भी चेन चुन लिए, नंबरिंग भी कर लिए। अब क्या करना है, PWS लगाना है। क्या लगाना है, PWS। तो P मैंने प्रीफिक्स। देखो कहां कहां झूलल है, 2 नंबर में एगो खूंटी निकलल है, और खूंटी निकलल है मतलब एक कार्बन है। खूंटी ई कार्बन यहाँ गिनाया ना गया है तो एक एक निकलल है, एक खूंटी निकलल है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ। तो हो जाएगा मिथाइल। तो क्या नंबर में है, 2 पर है 3 पर है, तो लिख देंगे 2,3 डाई मिथाइल। 2,3 डाई मिथाइल। तो ब्रांचवा खत्म हो गया P। अब आएगा डब्लू। डब्लू में वर्ड रूट, मेन चेन में कार्बन की संख्या क्या गो मुन्ना, टोटल है 6 गो। तो 6 को बोलते हैं हेक्स, और उससे सिंगल बॉन्डेड लग जाएगा ये यानी हेक्सेन, है ना। चलो चलो हम इसका नाम लिखते हैं, इसका। ये सब जो छोड़ेंगे वो आपका HW रहेगा, जो छोड़ेंगे वो HW रहेगा। हम ये वाला लिख देते हैं, यह वाला जोक्टिव फोक्टिजेशन है, हम इसी का लिखते हैं, बाकी बस छोड़ देंगे। यहाँ देख भाई, यहाँ क्या बोले थे कि जब भी नाम लिखना रहेगा तो पहला काम करना कि लंबा चेन चुनना। तो लंबा चेन चुनो, कौन लंबा होगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ आ गया 6। आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दुयो सेम है तो किसी को चुन लो। अब नंबरिंग करने से करें, देखो पहले लंबा चेन चुन लिया, देखो ये चुन लिया तुम लंबा चेन, इसको मान लो चुन लिया तुम लंबा चेन, ये चुन लिया। अब चुना, अब नंबरिंग करने से करें, पहला ब्रांच करने से नजदीक आएगा। तो देखो गणेश सर इधर से अगर आएंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर में पहला ब्रांच नजदीक आया, और इधर से जाएंगे तो 1 2 3 में नजदीक आया, देख रहे हो। तो ये नजदीक है तो इधर से नंबरिंग होगा। तो इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 मानेंगे। और तीसरा काम क्या था, PWS लगाना। PWS लगा दो। तो देखो यहाँ जो झूलल है, बाबू प्यार से देखो, यहाँ जो झूलल है, ये कार्बन यहाँ झूलल है, ये कार्बन यहाँ झूलल है, टोटल 2 कार्बन झूलल है। और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ। और जब भी मेन चेन के अलावा साइड में चेन में रहते हैं तो YL लग जाता है, क्योंकि प्रीफिक्स ना है तो इथाइल हो जाएगा। और देखो यहाँ 4 नंबर पर एक कार्बन झूलल है, तो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, मीथ। क्या होता है, मीथ।
और जब भी झूलल रहेगा साइड चेन में तो YL पीछे अपन मन से लगा देना। इसका मतलब हुआ कि गणेश सर 3 नंबर में इथाइल है और 4 नंबर में मिथाइल झूला है। तो नंबरिंग कैसे करोगे? तो ABCD आप जानते होंगे, ABCD में पहले E आता है कि पहले M आता है? पहले E आता है। तो लिखेंगे कि 3 नंबर में है इथाइल। जब इसका नाम लिखेंगे तो हो जाएगा 3 नंबर में है इथाइल, उसके बाद क्या है, यहाँ देखो 4 नंबर में है मिथाइल, 4 नंबर में है मिथाइल। देखो और P है क्या? और P नहीं है तो छोड़ दो। तो P अब आएगा W मैंने वर्ड रूट। मेन चेन में कार्बन की संख्या कितना है? 8। 8 को क्या बोलते हैं? वॉक्ट। 8 को क्या बोलते हैं? वॉक्ट। और सो से सिंगल बॉन्ड है, लग जाएगा ये यानी। अरे यार क्या हो गया? हाँ तो देखो यहां से जब आ गया वॉक्ट हो गया, 8 को टोटल कार्बन था, 8 का वॉक्ट आ गया। और देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लग जाएगा ये Na हो गया। ये आप लोग का HW है, ये आप लोगों का HW है। एगो हम और प्यार से लिखते हैं, उसके बाद बंद करेंगे। चलो एक अपने से लिख देते हैं। चुक 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 आया, चुक चुक आया, चुक। और कुछ करेगा? छोड़ो अभी ज्यादा हार्ड नहीं करते, यह वाला लास्ट है। कल हार्ड करेंगे, कल इससे और हार्ड होगा। इसको क्या करेंगे? देखो आप लोग को बोले हैं कि तो कुछ मत करना, पहला काम करना कि चेन चुनना, लंबा चेन। पहला काम क्या बोले हैं कि लंबा चेन। दूसरा काम बोले हैं कि नंबरिंग करना। दूसरा काम क्या करना? नंबरिंग करना। और तीसरा काम क्या बोल रहे हैं? PWS लगाना। तीसरा काम 12 को रूल नहीं लिखा रहे हैं, T7 में मास्टर में 12 को रूल लिखा देता है नोमेनक्लेचर करने का। 8 रूल कोई लिखाता है, कोई 12 को रूल लिखाता है। आपको 8 और 12 को नहीं लिखाएंगे, और ओनली फॉर देख लो इतने में आपको सजा के लिखना है। कैसे लिखना है वो देखो। आप यहाँ जब लिखोगे तो देखो यहाँ आ गया। अब आपको देखो पहला काम क्या बोले हैं? पहला काम बोले लंबा चेन चुनो। तो यहाँ लेफ्ट साइड में आओ, कोनवा पर, ई कोनवा पर आओ, और यहाँ से पहले लंबा चेन देखो कौन बनेगा। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7, इधर आए नीचे 7 हुआ। आगे जाके देखो 1 2 3 4 5 6 7, अरे यार 7 ही हुआ। आगे जाके देखो 1 2 3 4 5 6 7, सगरे 7 ही हो रहा है। सगरे 7 ही हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तीनों दने सेम है। अगर तीनों दने सेम है तो ककरो भी मान लो लंबा चेन, कोई जरूरी नहीं कि सीध के रहना चाहिए, कि ऊपरे वाला रहना चाहिए, कि नीचे वाला रहना चाहिए। लंबाई तीनों साइड से सेम है तो कोई भी चेन बन सकता है। तो चलो हम सीध के मान लेते हैं। चलो इसको मान लिया हम चेन। आप ऊपर वाला को भी मान सकते हो, नीचे वाला को भी मान सकते हो, हमको मतलब नहीं है। लंबा चेन था, मान लिए चेन। और चेन माने तो देखो बेटा, ये तो कार्बनवा यहाँ तो चेन में गिना गया है। अब नीचे देखो एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन झूलल है। तो 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? ईथ। और जब भी झूलल रहता है तो पीछे लगा देना YL अपन मन से। अब देखो एक कार्बन यहाँ झूलल है, देखो एक कार्बन यहाँ झूलल है, तो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? मिथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ। और जब भी मेन चेन के अलावा साइड चेन रहेगा तो YL पीछे हम लगा देना, तो हो जाएगा मिथाइल। आप बोलेगा कि गणेश सर नंबरिंग कनेक्ट करें यार। पहला काम था क्या? ब्रांच चुनना, सॉरी लंबा चेन चुनना। लंबा चेन चुन लिए। आप दूसरा काम है नंबरिंग करना, कनेक्ट करें। देखो अगर इधर से आओगे मुन्ना तो 1 2 3 4 5, 5 में पहला ब्रांच बैठाता है, और इधर से आओगे तो 1 2 में बैठा रहा है, तो कितना नजदीक हुआ? राइट साइड से। तो नंबरिंग होगा राइट साइड से, कनेक्ट होगा राइट साइड से। तो इसको मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7। अब दूसरा काम क्या था? PWS लगाना। क्या बोले थे कि PWS लगा दो। पहला काम था चेन चुनना, चेन चुन लिया, नंबरिंग कर लिया, PWS लगा। PWS में क्या बोले थे कि मेन चेन के अलावा जो साइड चेन आता है, देखो ये मेन चेन चुन लिए, इसके अलावा जो बाहर में झूलल है इसी को बोलते हैं P। अब P में देखो एगो E है और एगो M है। एक कार्बन झूलल था तो मिथाइल बोले, 2 कार्बन झूलल था तो इथाइल बोले। अब ABCD में पहले E आता है कि पहले M आता है? पहले E आता है, तो पहले लिखेंगे इथाइल। क्या नंबर में झूलल है? 3 नंबर में। तो यहाँ लिख देंगे कि 3 नंबर में झूलल है इथाइल। उसके बाद आगे देखो यहाँ क्या लिखा है? 2 नंबर में, तो यहाँ लिख देंगे कि 2 नंबर में झूलल है मिथाइल। हो गया। अब एक काम जब हो गया तो अब देखो क्या है? W। W मैंने वर्ड रूट। मेन चेन में कार्बन की संख्या, मेन चेन में कितने कार्बन है?
टोटल देख लो 7 को है, और 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट, और 100 से सिंगल बॉन्ड है तो लिख देंगे ANE, हो गया ना। तो इस तरह से परिश्रम लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। सबको क्या करना, सटा देना, सबको एक बार सटा के फाइनली इसका नाम लिख देना इस तरह से, फाइनल आंसर 3 इथाइल 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल, है ना। उसके बाद हेप्ट, उसके बाद हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो ये इसका फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। चलो भाई, तो आप लोग को ये अभी लास्ट में सिखा दिए, एक को लास्ट में लिख के भी बता दिए, और इससे पहले आप लोग को देखो बहुत कुछ सिखाए हैं। ये सब देखो, ये आपका होमवर्क है, ये आपका जो है वो होमवर्क है, इसको बना के और कमेंट सेक्शन में नाम लिखना, तब जानेंगे कि बहुत शानदार हो तुम। तो इसको बना के आपको क्या गो है होमवर्क, 1 2 3 4 5 नंबरिंग भी कर देते, कैसे पता चलेगा। इसको मान लिए 1 नंबर, इसका 2 नंबर, इसका नाम है 3 नंबर, और इसका नाम है 4 नंबर, ये 5 नंबर, और ये आपका 6 नंबर। कमेंट सेक्शन में बताना कि 6 नंबर का नाम ये होगा, 5 नंबर का नाम ये होगा, 4 नंबर का ये होगा, ये होगा। उसके बाद आप लोग को अभी ये क्या होगा, अच्छा देखो अभी ये आपका ये सब सिखाए हैं, ये सब सारा चीज़, ये सब देखो ये सब सिखाए थे, है ना। ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है सब सीख चुके हैं। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको क्या करना है, जो आपको होमवर्क मिला है उसका जवाब देना है। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो।